हाय एवरीवन, मैं शालिनी आपका स्वागत करती हूँ शालिनी एस्पायरेंट चैनल में। तो हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल शालिनी एस्पायरेंट में। तो आप कैसे हो? आई होप आप अच्छी होगे। तो मैं बताना चाहती हूँ आज पीएनएसटी काउंसलिंग के बारे में। आखिर पीएनएसटी काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है? जो भी मैं आज बताऊंगी सही सही बताऊंगी। और पीएनएसटी के बारे में कि पीएनएसटी की काउंसलिंग की डेट क्या है, आखिर हो क्या रहा है, और पीएनएसटी की जो कॉलेज होती हैं डीएमएस डीएमई वो क्या होती हैं, कैसे अलॉटमेंट जारी होता है, काउंसलिंग कैसी होती है और कब होगी, सब बताऊंगी आज। तो वॉच माय चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएनएसटी का काउंसलिंग की डेट आ चुकी है। पीएनएसटी की काउंसलिंग 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच होगी। ये डिप्टी के जो सीएम थे वो उन्होंने मीटिंग रखी थी कि पैरामेडिकल जो पीएनएसटी होता है जीएनएम के लिए, जो भी कॉलेज का फ्रॉड चल रहा था, कोर्ट के मामले थे, वो सब ख़त्म हो चुके हैं। अब पीएनएसटी का काउंसलिंग की डेट आएगी, फिर एग्ज़ाम होगा पीएनएसटी का दोबारा। पहले जो एग्ज़ाम हुआ उसके काउंसलिंग करेंगे। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच काउंसलिंग हो जाएगी अपनी, ठीक है। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि आखिर डीएमई और कॉलेज डीएचएस कॉलेज होती क्या है। तो बीएससी नर्सिंग की कुछ डिटेलें हैं मैं लेके आई हूँ आपके साथ। तो डीएमई कॉलेज जो होती हैं उसमें नंबर ऑफ़ सीट की संख्या 810 होती हैं और कॉलेज फीस 1 ईयर की 28,000 रुपये लगती है। और प्रशिक्षण होता है, मतलब ट्रेनिंग होती है 4 साल, और उसमें भी ट्रेनिंग होती है उसके बावजूद भी हमें 400 रुपये फीस महीने में खर्चा मिलता है। 4,000 रुपये, सॉरी 4,000 रुपये हॉस्टल फीस होती है। हमको 4,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता है उसे महीने का खर्च। और जॉब्स के लिए स्कॉलरशिप, जैसे कि स्कॉलरशिप भी वहाँ प्रोवाइड की जाती है। और डीएमएचएस क्या होता है, डीएचएस कॉलेज, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ सीट की संख्या 1050 होती है, प्लस में होती है और ज़्यादा भी हो सकती है। कॉलेज की फ़ीस कम लगती है, उतनी ज़्यादा नहीं लगती है, थोड़ा बहुत लगती है। और हॉस्टल फ़ीस के लिए 4,000 रुपये लगती है जब स्कॉलरशिप मिलती है। तो इस कुछ कॉलेज के नाम बता दूं कि कुछ कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। तो मैं बता दूं, सबसे पहले शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय अनूपपुर में 60 कॉलेज हैं जो खाली हैं, 60 सीटें हैं। कॉलेज नहीं, सॉरी, सीटें होती हैं, सीटें प्रोवाइड होती हैं कि 60 लोग का एडमिशन होगा। और शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय जबलपुर में 60 सीटें हैं। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय उज्जैन में 60 सीटें हैं। शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय देवास में है, सतना में 60, रायसेन में, दतिया में, विदिशा में, झाबुआ में, मंदसौर में, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सीधी, राजगढ़, नरसिंहपुर, सिवनी, रतलाम, खंडवा, कैलकुलेट करके 60 सीटें हैं सब कुछ। तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज एमजीएम इंदौर 210, जीएमसी भोपाल में 120 सीटें, एमजीएम इंदौर में 120, एनएससीबी जबलपुर में 120, जीआरएमएससी ग्वालियर में 120, एमजीएम इंदौर में 120, एसएसएमसी में रीवा 120, बीएमएससी सागर में 120। तो सबसे अच्छी कॉलेज होती है भोपाल की जीएमसी कॉलेज, 120 जो सिटी है सबसे अच्छी कॉलेज है। जबलपुर, इंदौर और भोपाल में सबसे अच्छी कॉलेज होती है, बेस्ट कॉलेज। इसमें 85-90 प्लस से एडमिशन होते हैं। ये डीएमए की सीट है, और जो ऊपर थी वो डीएचएससी की सीट थी, और जो ये डीएमए की है, डीएमए की अच्छी सीट होती हैं। तो आपको मैं एक और जानकारी बताती हूँ कि जिसको मालूम नहीं है कि पीएनएसटी किसके थ्रू होता है, कैसे एडमिशन होता है, तो मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, ईएसबी द्वारा ईएसबी वेबसाइट होती है, इसके द्वारा पीएनएसटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। आपको दिख रहा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पीएनएसटी
इंटेक्स एग्ज़ाम होता है, PNST का एग्ज़ाम होता है, GNST का एग्ज़ाम होता है, ANM का एग्ज़ाम होता है, GNM का एग्ज़ाम होता है। ये क्या ESB वेबसाइट के इंटेक्स एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है। हमको पेपर देना पड़ता है और जिसके हाईएस्ट नंबर होते हैं 80, 90, 60 प्लस होते हैं नंबर, वो उसको लेता है। तो फिर इसके बाद प्रक्रिया क्या होती है, इसके बाद कॉलेज जो मैं बताई हूँ अभी, DME और DHS जो कॉलेजें होती हैं वो, अरे यार क्या हो गया, इसमें कलर प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले क्या होता है, DME जो बताई हूँ मैं, और DHS ये कॉलेज हो, तो उसके द्वारा क्या होती है, इनके द्वारा काउंसलिंग होती है। जैसे एग्ज़ाम दिए, ESB द्वारा वेबसाइट होती है, एग्ज़ाम लेते हैं हमको, और इसके द्वारा 85 मतलब कि जो हाईएस्ट मेरिट लिस्ट होती है वहाँ भेजते हैं, इसके द्वारा काउंसलिंग होते हैं। काउंसलिंग यही कॉलेज में होता है, काउंसलिंग यही होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, MPSMU यूनिवर्सिटी होती है एक, MPSMU, इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी। हमने ESB द्वारा एग्ज़ाम दिया, इंटेक्स एग्ज़ाम दिया, फिर उसके बाद DME DHS कॉलेज होती हैं, काउंसलिंग करती हैं। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी प्राप्त होती है MPSMU द्वारा, जो जबलपुर में है यूनिवर्सिटी। इसमें प्रैक्टिकल करवाते हैं, सेमेस्टर वाइज पेपर कराते हैं और रिज़ल्ट देते हैं। सेमेस्टर वाइज पेपर कराते हैं और रिज़ल्ट देते हैं। रिज़ल्ट यही यूनिवर्सिटी देती है हमको नर्सिंग के लिए। तो आपको जानकारी कैसी लगी, एक बार मैं अच्छी डिटेल से बता दे रही हूँ कि PNST की काउंसलिंग 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक होगी। और उसके बाद PNST का कैसे पेपर होता है, कैसे इसकी तरह काउंसलिंग कैसे होता है। सबसे पहले ESB वेबसाइट होती है, उसके द्वारा सबसे पहले ESB वेबसाइट होती है, फिर उसमें इंडेक्स एग्ज़ाम होता है, PNST GNM ANM GNST पेपर होते हैं। उसके बाद DME और DHS काउंसलिंग करती है। उसके बाद MPSMU यूनिवर्सिटी होती है, जो हमें क्या करती है, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करती है। जो यूनिवर्सिटी होती है काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन करती है। उसके बाद हमें सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देने के लिए प्रोवाइड कराता है और रिजल्ट देता है, प्रैक्टिकल कराता है, लैब उपलब्ध कराता है, सब कुछ यही करवाते है यूनिवर्सिटी। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, और कुछ भी चीज़ हो, कुछ भी पूछना हो PNST के बारे में, PNST काउंसलिंग के बारे में, PNST सिलेबस के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं अगली वीडियो बनाऊँगी। धन्यवाद।